अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप आए हैं मंतशा मिन्हाज किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट फज केक और इसको बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही यम्मी बनता है। इस केक को व्यूवर्स मैंने अपने छोटे बेटे की सालगिरह के लिए बना के तैयार किया था। मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। चले स्टार्ट करते अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर व्यूवर्स हम 2 मोल्ड ले लेंगे 6 इंच के और दोनों में ही ऑयल ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून और सिलिकॉन के ब्रश से अपने मोल्ड को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। और बटर पेपर भी मैंने इसके साइज़ के कट कर लिए और मोल्ड को ग्रीस करना लाजमी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका केक बेक होने के बाद इसमें अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो फिर यह है कि हम बटर पेपर भी लगा लेंगे और मोल्ड को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए कर लिया है और बटर पेपर मैंने दोनों के साइज़ के कट कर लिए थे। चलें अब लगा लेंगे और इसको भी थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे। बस ऐसे टैप टैप कर लेंगे। और एक मोल्ड की हाइट थी हमारी 3 इंच और एक की थी हमारे 5 इंच। अब मोल्ड को हम साइड में रख देंगे। चलिए व्यूअर्स अब अपने केक का स्पंज तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया, बिल्कुल क्लीन ड्राई बाउल ले लिया था और इसमें अंडे ऐड कर लेंगे हम 4 अदद, क्योंकि हम 2 पाउंड का केक बना के तैयार करेंगे। बेकिंग के लिए व्यूअर्स जब भी हम अंडे यूज़ करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर के अंडे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैंने इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया है वेस्ट पॉइंट का और 300 वाट का मेरा इलेक्ट्रिक बीटर है। अब अंडों को थोड़ा सा फ्लफी कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर लेंगे 100 ग्राम। मैंने यहाँ पर आइसिंग शुगर ऐड की। अगर आपके पास ना हो तो आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब अंडों को फ्लफी कर लेंगे 6 से 7 मिनट अच्छे से हम बीट कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स हमारे अंडे काफ़ी हद तक फ्लफी हो गए हैं। चलें अब इसमें हम ऑयल और एसेंस वगैरह ऐड कर लेंगे। ये देखें इतना फ्लफी मैंने इसको कर लिया कि जब मैं बैटर को गिरा रही हूँ तो रिबन की तरह हमारा बैटर गिर रहा है। अब 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे और चॉकलेट एसेंस ऐड कर लेंगे तकरीबन यहाँ पे हम 1 टीस्पून। अब अच्छे से इसको एक मरतबा हम फिर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे बस हमें मिक्स करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे होममेड प्रीमिक्स ले लिया है। 85 ग्राम इसमें मैदा है, 15 ग्राम कोको पाउडर है और 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया। अच्छे से इसको मिक्स किया और छान लिया 2 मरतबा। अब ये वाला बिटर ले लेंगे और अपने अंडों में इस प्रीमिक्स को हम मिक्स कर लेंगे। 2 मरतबा या 3 मरतबा में ऐड करेंगे और फैला फैला के ऐड करेंगे ताकि अच्छे से हमारा प्रीमिक्स मिक्स हो जाए अंडों में। अब एक दफ़ा हमने मिक्स कर लिया है। अब दोबारा से ऐड कर लेंगे और फिर इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और लाइट हैंड यूज़ कीजिएगा, बहुत तेज़ नहीं चलाइएगा। ये जो हमने फ्लफ़ी किया है अंडों को, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए झाग हमारा। अब थोड़ा सा हमारा प्रीमिक्स रह गया था व्यूअर्स, इसको भी हम ऐड कर लेंगे और फिर अच्छे से इसको यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स आपको ध्यान रहे लाइट हैंड से ही करना है। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब बिटर को अच्छे से हम स्पैचुला की मदद से क्लीन कर लेंगे, साइड में रख देंगे। अब 1-2 मरतबा व्यूअर्स स्पैचुला की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें बैटर हमारा कितना अच्छा फ्लफ़ी बन गया है, माशाल्लाह रिबन की तरह गिर रहा है। बस हमें ऐसे ही बैटर चाहिए था। चलिए व्यूअर्स अपने मोल्ड हम ले लेंगे और इसमें हाफ़ ऐड कर लेंगे। दोनों मोल्ड में हाफ़ बैटर हम ऐड करेंगे क्योंकि इस केक को व्यूअर्स में हाइड्रेट बना रही थी 2 पाउंड में हाइड्रेट केक। जब भी हम हाइड्रेट केक बनाते हैं तो व्यूअर्स 2 पाउंड केक को हम 6 इंच के मोल्ड में 2 जगह बेक करते हैं ताकि हमारे केक की हाइट अच्छी आए। अब हमने अपने केक के बैटर को मोल्ड में ऐड कर लिया, थोड़ा सा टैप कर लेंगे। और व्यूअर्स पहले से अपने इलेक्ट्रिक ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब 140 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए अपने दोनों केक को मैं बेक कर लूँगी। और मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है व्यूअर्स, बहुत अच्छे से केक बेक हो जाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये देखिए हमने बेक कर लिया है। चले अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह और कितने स्पंजी बने, कितने फूल गए हमारे केक और ऊपर से देखिए कितने फ्लैट हैं, मतलब बहुत अच्छे बेक हो गए हमारे केक ना। चलें अब इसको हम डिमोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि केक के बेक होने की निशानी क्या है। देखें केक को हमारे मोल्ड ने छोड़ दिया है। जब केक बहुत अच्छा बेक होता है तो साइडों से केक खुद ही मतलब मोल्ड से हट जाता है। अब नाइफ़ लेके थोड़ा सा हम चलाएंगे नाइफ़ को साइडों में और अपने केक को उल्टा करेंगे और अपने केक को हम डिमोल्ड कर लेंगे। और अभी इस वक्त बहुत गर्म थे, मेरे केक में हाथ लगा रही थी तो हाथ जल रहे थे क्योंकि अभी मैंने इनको ओवन से निकाला है। तो अब इसी तरह से हम दूसरे केक को भी डिमोल्ड कर लेंगे। और दोनों ही केक व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे बेक हो गए थे। अब ये देखें गरम था तो मैंने पलटा इसको तो शेल्फ पे हमारे केक के ऊपर की टॉप लेयर लग गई है। खैर है, इसको तो हम वैसे भी हटाते हैं जब केक बनाते हैं। देखें कितने सॉफ्ट बने। व्यूअर्स जब आप केक बनाएंगे अंडों को अच्छे से फ्लफ़ी कीजिएगा। जितना अंडा आपका फ्लफ़ी होगा उतना ही आपका केक अच्छा बनेगा। चलें अब अपने केक का बटर पेपर हटा लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। चलें व्यूअर्स अब अपने केक को हम कट कर लेंगे। ब्रेड नाइफ़ ले लेंगे और बीच में से बस 2 ही लेयर कट करेंगे और जो दूसरा केक था उसकी भी हम 2 लेयर कट कर लेंगे।
और देखें माशाल्लाह इतना अच्छा केक बेक हुआ था कि बस दिल चाह रहा था इसको मैं देखती ही जाऊँ। तो ये देखें कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ही अच्छी बेकिंग होती है कि दिल खुश हो जाता है। ये देखें इसकी भी हमने 2 लेयर कट कर ली है। चलें अब हमारा केक हमने कट कर लिया और बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। अब केक के लिए व्यूअर्स हमें क्रीम चाहिए और क्रीम यहाँ पे मैं ले लूँगी फ्रॉस्टी की 150 ग्राम तकरीबन मैंने ऐड कर ली थी बाउल में। और फिर कुछ व्हिप हुई भी मेरे पास रखी हुई थी क्योंकि कल ही मैंने केक बनाया था, तो वो क्रीम भी मुझे ज़ाया नहीं करनी थी। मैंने कहा घर का केक है, चलें वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी जब व्हिप करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम मैंने ले लिया और ये नॉर्मल थी, मतलब ठंडी थी हमारी क्रीम, लेकिन आइस क्रिस्टल्स वगैरह नहीं थे। अब इसको हम स्लो स्पीड पर व्हिप कर लेंगे, फिर मीडियम कर लेंगे और इसके बाद एंड में हाई स्पीड में हम इसको व्हिप कर लेंगे। अब ये देखें ये वाली व्यूअर्स मेरी क्रीम है जो कल की बची हुई रखी थी और काफ़ी सारी थी, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर ली थी। अब अपनी क्रीम को हम यकजान कर लेंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना व्हिप कर लेंगे कि हमारी क्रीम में स्टिफ पिक आ जाए। अगर व्यूवर्स आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है कि केक बनाते हो और क्रीम कुछ बच जाती है, तो उस क्रीम को व्यूवर्स आप एयर टाइट जार में भर के रख दें, तो इंशाल्लाह क्रीम आपकी ख़राब नहीं होगी, दूसरे दिन भी आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो देखें मैंने अब क्रीम ले ली है यहाँ पर और इसमें अपनी चॉकलेट फज ऐड कर ली और मेरे पास ये चॉकलेट फज बना के मैं रखती हूँ, डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब केक का ऑर्डर आता है या घर में हमें केक बनाना होता है, बस आधे घंटे पहले निकाल देती हूँ फ्रिज से और फिर क्रीम में मिक्स कर लेती हूँ, या डायरेक्ट भी हम केक पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैंने मूस क्रीम तैयार कर ली है, थोड़ी सी क्रीम ले ली थी और थोड़ी सी फज ऐड कर ली थी बस अपने केक की लेयर के हिसाब से। अब ये देखें टैप वाटर मैंने ले लिया यहाँ पे पानी और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लिया, अच्छे से मिल्क तैयार कर लिया मिक्स करके और अपने केक को इससे हम सॉक कर लेंगे, बैट कर लेंगे। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैंने अपने केक को दूध से मॉइस्ट किया, अगर आप चाहें तो कॉफ़ी सिरप से भी, शुगर सिरप से भी वेट कर सकते हैं। अब देखिए व्यूअर्स मैंने यहाँ पर ना अपनी मूस क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया है जो हमने फज से तैयार की थी। जब हम व्यूअर्स पाइपिंग बैग से क्रीम अप्लाई करते हैं ना, तो एक ही लेवल में क्रीम अप्लाई होती है, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती, और यहाँ पे जितनी क्रीम आपको चाहिए आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने बस मीडियम ही ऐड की थी। अब चॉकलेट चिप भी ऐड कर दी है और अपने केक की अब दूसरी लेयर रख ली है। अब इस केक को भी हम अपने कंडेंस्ड मिल्क से वेट कर लेंगे और इसी तरह से व्यूअर्स मैं अपने केक की चारों लेयर रख लूँगी। देखिए मैंने रख ली है और साइडों में क्रीम भी थोड़ी थोड़ी मैं अप्लाई करती गई जैसे जैसे मैं लेयर रखती गई। अब अपने केक को हम, ये हाइटेड था ना, तो स्ट्रॉ से सेट कर लेंगे। स्ट्रॉ हम इतनी इंसर्ट कर देंगे अंदर कि मतलब ऊपर बिल्कुल भी ना नज़र आए, केक के अंदर चली जाए। बस इस तरह से आप क्रम कोट कर लेंगे अपने केक का। मूस क्रीम से ही पूरे केक को हम थोड़ा थोड़ा कवर कर लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स हमारा केक हाइटेड था, तो फिर स्ट्रॉ मैंने इसी वजह से ऐड की थी ताकि जब हम इस पर आइसिंग करें ना, तो हमें थोड़ा परेशानी ना हो, हमारा केक हिले ना और अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि ये अच्छा खासा टॉल था, वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा हाइटेड केक था। तो इसको देखें मैंने गर्म कोट कर लिया। अब अपने केक को सेट होने के लिए व्यूअर्स हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा केक अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखें व्यूअर्स एक बाउल में थोड़ी सी मैंने मूस क्रीम ले ली और थोड़ी सी फज ले ली, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब यहाँ पे हमें ब्लैक कलर की क्रीम तैयार करनी है। अब इसमें मैं पाउडर वाला ब्लैक कलर ऐड कर लूँगी और कंप्लीट ब्लैक कलर की क्रीम तैयार करके और उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। क्योंकि व्यूअर्स हम इस केक को 2 कलर में तैयार कर रहे थे, वाइट और ब्लैक में। अब केक पर व्यूअर्स हमें फाइनल आइसिंग करनी है, इसके लिए हम वाइट क्रीम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन पहले हम अपने बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे टिश्यू पेपर की मदद से, क्योंकि अब फाइनल आइसिंग कर रहे हैं हम। अब आधे केक से थोड़ा सा ज़्यादा हम वाइट कलर की क्रीम अप्लाई कर लेंगे। अब ये देखें ब्लैक कलर की क्रीम हमारी अच्छे से सेट हो गई है। पहले मैंने थोड़ी सी ऊपर डाल के देख ली थी, मैंने कहा ऐसा ना हो मैं केक पे अप्लाई करूँ, मेरी क्रीम अच्छे से सेट ना हुई हो और फिर जैसा केक मुझे तैयार करना था वैसा केक हमारा ना तैयार हो, हमारी आइसिंग मिक्स हो जाए। तो फिर इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर डाल के मैंने चेक कर लिया था। अब क्रीम हमारी अच्छे से सेट भी हो गई है, कलर भी हमें बिल्कुल ब्लैक चाहिए था वो आ गया है। कार्ड लेके पहले मैं नीचे वाली क्रीम को अच्छे से सेट करूंगी, बाद में हम ऊपर की क्रीम को सेट करेंगे। ये देखें सेट कर लिया। पैलेट नाइफ की मदद से पहले ऊपर से हम सेट करेंगे अपने केक को और फिर हम साइडों से भी सेट कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत एहतियात से करना है क्योंकि वाइट और ब्लैक को हमें अलग-अलग ही दिखाना है, मिक्स नहीं करना है। और केक को मैंने बहुत अच्छा चिल्ड ठंडा किया हुआ था, तो मुझे यहाँ पर आइसिंग करने में व्यूअर्स प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और ब्लैक कलर की क्रीम, वाइट कलर की क्रीम भी हमारी अच्छे से सेट थी। अब इस क्रैपर को व्यूअर्स मैं लाइट हैंड से बिल्कुल इस पर चला रही थी। अब देखिए केक नीचे से हमारा सेट हो गया, ऊपर पैलेट नाइफ की मदद से बस इसको अच्छे से सेट करेंगे और पैलेट नाइफ की मदद से ही हम इस पर थोड़ा सा इस तरह से पैटर्न बना लेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे। बस ये हमारा केक रेडी। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। और विवर्स बोर्ड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। अब इस पर हमें डेकोरेशन लगानी है, वो हम तैयार कर लेते हैं और जब तक हमारा केक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा फ्रिज में रख के।
अब ये देखिए व्यूवर्स, हमने कुछ डेकोरेशन तैयार किए घर में होममेड तरीके से। और डेकोरेशन तैयार करने के लिए व्यूवर्स मैंने मिल्क चॉकलेट ली थी और इसको मेल्ट करके डबल बॉयलर में और अपने मोल्ड में ऐड कर ली। अब देखें डेकोरेशन हमारी तैयार है। कुछ पाम लीव्स बना लिए थे और कुछ इस तरह के डेकोरेशन पीस तैयार कर लिए थे। और देखें व्यूवर्स, हमारी चॉकलेट कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह लव लिखा हुआ है इस पर। और ये केक मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, तो बस फिर मैंने जो जो चॉकलेट मुझे अच्छी लगी वो मैंने बना ली। अब ये देखें माशाल्लाह 3D चॉकलेट हमारी तैयार हो गई है। और पाम लीफ मुझे बहुत पसंद था, मेरा दिल चाहता था मैं भी इसको अपने केक पर लगाऊं, पाम लीफ से अपने केक को डेकोरेट करूं, और बहुत ही अच्छा लगता था। फिर मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन दराज से और मंगा लिया था। अब ये देखिए मेरे पास छोटा सा एक हाउस था, टेडी बियर था और इस पर भी हार्ट बना हुआ था, तो इस पर भी हम गोल्डन डस्ट अप्लाई करेंगे और हार्ट भी देखें। और ये देखें, ये मुझे इंतहा का पसंद है व्यूवर्स। और हल्का सा टेप करेंगे और ये देखें हमारा लीफ बाहर आ गया। इतना पसंद है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने इसको दराज से ऑनलाइन चाइना से ऑर्डर करके मंगाया है, यहाँ से तो ये मिल ही नहीं रहा था। ये देखें, और ये देखें मेरा टूट गया था लीफ छोटा वाला, खैर गर्मी थी और इसको मैंने ऐसे ही चिपकाया और ये जुड़ गया। ये देखें व्यूवर्स, मैंने सोचा एक मतलब आपको वो लीव्स वगैरह दिखा दूँ जिसमें मैंने अपनी चॉकलेट गार्निशिंग तैयार की। ये देखें, ये पाम लीव है और ये वो मोल्ड है जिसमें मैंने हाउस और टेडी निकाला था, टेडी बियर। और इस वाले मोल्ड से व्यूवर्स हमने कुछ चॉकलेट गार्निशिंग तैयार की थी। अब जितने भी मोल्ड्स थे व्यूवर्स मैंने सब दिखा दिया आपको। चलें व्यूवर्स, अब अपनी गोल्ड डस्ट तैयार कर लेते हैं। 1 से 2 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के लिए और इसमें गोल्ड डस्ट ऐड कर दिए थोड़ी सी ऐसी अंदाजे से, क्योंकि ये हम लीव्स वगैरह जो हमने डेकोरेशन तैयार की है उस पर लगाएंगे और हमें केक पर भी अप्लाई करनी है। अब जो हमारे ब्लैक और वाइट के दरमियान में एक लाइन आ गई है ना, उस पर बस हम गोल्डन डस्ट अप्लाई कर लेंगे इस तरह से ब्रश की मदद से। और यहाँ पर व्यूवर्स अपने केक को फ्रिज में रख के अच्छे से मैंने सेट कर दिया था और बिल्कुल लाइट हैंड से मैं ये लाइन पर गोल्ड डस्ट अप्लाई कर रही थी और इसी तरह से हमने ऊपर भी गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली थी। अब ये देखें लीव्स जो हमारे हैं उन पर भी गोल्ड डस्ट अप्लाई कर लेंगे ब्रश की मदद से, और कम पड़ी थी तो थोड़ी सी फिर से मैंने तैयार कर ली थी दोबारा से। अब जो टेडी बियर हमने निकाला था ना व्यूवर्स मोल्ड में, उसमें छोटा सा एक हार्ट था, तो उस पर भी हमने गोल्ड डस्ट अप्लाई कर ली थी। और बाकी जितनी भी डेकोरेशन थी हमारी सब पर हमने गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली थी। और देखिए केक के टॉप पर भी इस तरह से हम गोल्ड डस्ट अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर मैं बिल्कुल लाइट हैंड यूज़ कर रही थी। चलें व्यूवर्स, अब हमारी सारी डेकोरेशन तैयार है, अपने केक पर प्लेस कर लेंगे और बस इस तरह से आगे पीछे हम लीव्स को लगाएंगे, छोटे वाले को आगे, बड़े वाले को बैक पर। और जो हमने डेकोरेशन तैयार की थी वो फ्रंट पर लगा ली थी। अब मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी कुछ घर में, तो मैंने कुछ पैक ही लगा दी थी 2 और कुछ मैंने खोल के लगा दी थी। अब ये देखें व्यूवर्स, मैंने केक के ऊपर हाउस रखा। मैंने अपने बेटे को कहा ये केक मैंने बनाया है, लेकिन ये हाउस का मतलब आप समझते हैं कि क्या है हाउस का मतलब? आगे मुस्तकबिल में आपको अपना घर संभालना है। तो मेरा बेटा बहुत हंसने लगा और कहने लगा मम्मा आप केक खिला रही हैं या घर की जिम्मेदारियाँ दे रही हैं? तो देखें व्यूवर्स, यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल तैयार है और माँ हूँ मैं, जाहिर सी बात है बच्चों को नहीं सिखाऊंगी तो वो कैसे सीखेंगे। तो देखें हाउस रखने का मतलब यही था कि बच्चे को कुछ सिखाना था। बच्चों को प्यार और मोहब्बत के साथ थोड़ी सी नसीहतें भी हमें कभी कभी करनी चाहिए। ये देखें व्यूवर्स, हमारा केक बन के तैयार है और ये केक व्यूवर्स मैंने अपने छोटे बेटे के लिए बनाया था और मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आया और खुश हो गया कि मम्मा आपने बहुत प्यारा केक बनाया है। और फिर बस टर्न टेबल को घुमा घुमा के मेरा बेटा तो चारों तरफ से इस केक को देख रहा था। व्यूवर्स आप भी बताइएगा आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और फिर इस केक को मैंने स्टेटस पे लगाया और अब यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ, शॉर्ट्स में भी वीडियो अपलोड की। चलें व्यूवर्स, जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। फिर मिलेंगे।